तो देखो बहुत टाइम पहले हमने चैनल पर एक बहुत ही बढ़िया सीरीज शुरू की थी जिसका नाम था मोर देन अ मैरिड कपल। अब इस सीरीज में एक साइशुन एकेडमी है जिसमें हर साल मैरिज प्रैक्टिकल होता है। अब मैरिज प्रैक्टिकल का मतलब कि स्टूडेंट्स को हस्बैंड और वाइफ के पेयर में बना दिया जाता है और उन दोनों को एक ही घर में रहना होता है और स्कूल वाले उन्हें घर देते हैं रहने के लिए और कैमरे से सारा उनका व्यवहार वगैरह देखते हैं और उस हिसाब से उन्हें नंबर मिलते हैं और वो मैरिज प्रैक्टिकल में नंबर के हिसाब से आते हैं। पहले नंबर पर आया कोई, दूसरे नंबर पर, कोई तीसरे नंबर पर। और ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि जब उनका स्कूल खत्म हो जाए और उनकी शादी वगैरह हो तो उनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहे। और यहाँ पर हमें 4 मेन कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। एक का नाम है जीरो याकुइन, दूसरे का नाम है अकारी वाटानाबे, तीसरे का नाम है टेंजिन मिनामी और चौथे का नाम है शोरी साकुराजाका। अब यहाँ पर जो जीरो याकुइन है वो साकुराजाका से प्यार करता है क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्त है और जो वाटानाबे है वो टेंजिन मिनामी से प्यार करती है। और वाटानाबे यहाँ पर स्कूल की सबसे हॉट लड़की है और टेंजिन मिनामी यहाँ पर स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जीरो याकुइन है उसका पेयर बन जाता है यहाँ पर अकारी वाटानाबे के साथ और टेंजिन मिनामी का बन जाता है शोरी साकुराजाका के साथ। अब यहाँ पर अगर जीरो को साकुराजाका के साथ जाना है और वाटानाबे को अगर मिनामी के साथ जाना है तो उन्हें मैरिज प्रैक्टिकल में टॉप करना पड़ेगा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा नंबर लेने पड़ेंगे और ऐसा करने के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहना पड़ेगा। और जैसे ही वो दोनों टॉप पर आ गए तो एक दूसरे के साथ वो पार्टनर स्विच कर सकते हैं। तो देखो ये सीरीज हमने थोड़े टाइम पहले बंद कर दी थी क्योंकि ये सीरीज कुछ ज्यादा ही ओवर हो रही थी, पर फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि सीरीज वैसे बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और देखो इस सीरीज के 4 एपिसोड पहले से एक्सप्लेन कर दिए थे, ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक शो रहा होगा, उस पर क्लिक करो और पहले पिछले 4 एपिसोड देख लेना, तब जाके ज्यादा समझ आएगी सीरीज। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एपिसोड देखने के लिए। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। अब एपिसोड नंबर 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जीरो यहाँ पर घर से जल्दी निकल जाता है क्योंकि उसने स्कूल में जाकर थोड़ी साफ सफाई करनी थी। आज उसका दिन था साफ सफाई करने का। तो वाटानाबे यहाँ पर आती है और वो जीरो के गले लग जाती है और उसे गले लगकर कहती है कि जीरो अच्छे से जाना बाहर। अब देखो जितना वो साथ में रहेंगे उतने ही उनके ज्यादा पॉइंट बनेंगे। और जीरो यहाँ पर सोच रहा होता है कि कैसा होता अगर वाटानाबे सच में मेरी वाइफ होती। और जैसे जीरो यहाँ पर वाटानाबे को पकड़ने लगता है तो वाटानाबे यहाँ पर पीछे हो जाती है और वाटानाबे जीरो को कहती है कि हाँ बहुत हुआ, जाओ अब। और जैसे जीरो यहाँ पर घर से निकलता है तो यहाँ पर उनके पॉइंट 14 से 15 हो जाते हैं क्योंकि वाटानाबे ने उसे गले लगाया था। तो देखो जैसे कि यहाँ पर जीरो की क्लास ड्यूटी थी आज, तो उसने एक हामानो लड़की के साथ क्लास साफ करनी थी। पर यहाँ पर माए माए जो कि साकुराजाका की दोस्त थी वो साकुराजाका को यहाँ पर हामनो की जगह भेज देती है और माए यहाँ पर साकुराजाका को ये कहकर भेजती है कि उसे किस करके आना, नहीं तो जीरो और वाटानाबे और करीब आते जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जीरो को नहीं पता था कि साकुराजाका उससे प्यार करती है और साकुराजाका को ये नहीं पता था कि जीरो उससे प्यार करता है। अब यहाँ पर वो क्लास की साफ सफाई करनी शुरू कर देते हैं और साकुराजाका यहाँ पर जीरो से बात करने की कोशिश कर रही होती है और जीरो के दिमाग में यहाँ पर कोई बात ही नहीं आ रही होती। जीरो यहाँ पर ये सोचकर खुश होता है कि साकुराजाका आज मेरे साथ क्लास साफ करेगी। अब इतने में हम देखते हैं कि बाहर अकारी वाटानाबे यहाँ पर जीरो को लेने आ जाती है, पर जैसे ही वो जीरो के साथ साकुराजाका को देखती है तो वो वहाँ पर छुप जाती है। अब अकारी यहाँ पर खुश भी होती है पर वो उदास होकर वहां से चली जाती है। अब जैसे यहाँ पर जीरो और साकुराजाका क्लास साफ कर रहे होते हैं तो यहाँ पर साकुराजाका जीरो को कहती है जीरो अपनी आंखें बंद करके जरा नीचे को झुकना। और जीरो यहाँ पर हैरान हो जाता है कि क्या, वो सोचता है कि शोरी मुझे किस करने वाली है। और जीरो यहाँ पर आंखें बंद करके नीचे को मुंह कर लेता है और वो ऐसा मुंह बना लेता है कि वो उसे किस करने वाला है। पर साकुराजाका यहाँ पर जीरो के कान को हाथ लगाती है और वो कहती है कि यहाँ पर चौक लगा था। अब जीरो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील करता है। वो कहता है कि मैं इतना करीब हूँ, पुलिस को मुझे अभी अरेस्ट कर लेना चाहिए। और साकुराजाका यहाँ पर दूसरी तरफ डस्टर को झाड़ने चली जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल साकुराजाका किस्सी करने वाली थी और उसकी हिम्मत नहीं पड़ी जाकर। अब यहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं कि जीरो यहाँ पर अपने घर की बालकनी में खड़ा होता है और वो यहाँ पर साकुराजाका के बारे में सोच रहा होता है। अब इतने में वहां पर वाटानाबे भी आ जाती है। अब जीरो को यहाँ पर उदास देखकर वाटानाबे यहाँ पर जीरो का मजाक उड़ाने के लिए कहती है कि क्या हुआ, साकुराजाका के साथ चीजें अच्छी नहीं गई। और जीरो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और वाटानाबे यहाँ पर हंसने लगती है। वो जीरो को कहती है तुझे झूठ भी नहीं बोलना आता। और जीरो यहाँ पर कहता है कि अगर पता है तो पूछ क्यों रही है मुझसे। अब यहाँ पर वो दोनों तारों को देखने लगते हैं और वाटानाबे यहाँ पर जीरो को कहती है अगर मीनामी यहाँ पर होता तो वो भी मेरे साथ तारों को देख रहा होता। और जीरो भी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में कहता है मुझे लगता है कि शायद तारे भी मीनामी को देखना चाहेंगे क्योंकि मेरी तो आंखें ही बड़ी गंदी है। अब यहाँ पर अचानक से अकारी वाटानाबे जीरो को कहते हैं कि जीरो मेरा पहला नाम लो, मतलब कि वो चाहती थी कि जीरो उससे अकारी कहे। और जीरो यहाँ पर अचानक से खांसने लगता है। वो कहता है कि क्या, तो वाटानाबे यहाँ पर जीरो को कहते हैं कि तुम साकुराजाका को भी तो पहले नाम से बुलाते हो। तो जीरो कहता है कि वो तो मेरे बचपन की दोस्त है पर तुम्हारा कुछ अलग सीन है। तो वाटानाबे कहती है कि मैं तो तुम्हारी वैसे भी वाइफ हूँ तो मुझे पहले नाम से बुलाओ। पर जीरो यहाँ पर नहीं बुला रहा होता। तो वाटानाबे यहाँ पर जीरो को कहते हैं कि जीरो मेरे नाम का मतलब है लाइट, इसलिए मैं कभी भी उदास हूँ या फिर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो
तो मुझे मेरे पहले नाम से पुकारना, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जीरो यहाँ पर सिर नीचे करके अकारी को कहता है कि अकारी, और वो कहता है कि तुम्हारा नाम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जैसे ही यहाँ पर जीरो सिर उठाता है तो वाटानाबे यहाँ पर जीरो की तरफ देख रही होती है और वो जीरो को कहती है कि एक बार फिर से मेरा नाम लो। और जीरो कहता है कि मैं बार बार नहीं लूँगा। तो वाटानाबे कहती है कि ये अच्छा नहीं है, सिर्फ मैं ही तुम्हें तुम्हारे पहले नाम से बुलाती हूँ, तुम मुझे नहीं बुला रहे। तो जीरो कहता है कि फिर क्या हुआ। तो वाटानाबे कहती है कि ऐसे तो मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि मैं ही तुमसे अकेली प्यार करती हूँ, तुम मुझसे करते ही नहीं। और जीरो यहाँ पर अचानक से कहता है कि तुमने क्या बोला अभी। और वाटानाबे का यहाँ पर मुंह लाल हो जाता है और वो कहते हैं कि मेरे कहने का मतलब कि अभी हम हस्बैंड वाइफ है ना, उस तरह से हमें अपने नंबर बढ़ाने हैं ना, इसलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसे बोला मैंने। और ऐसा बोलकर वाटानाबे जल्दी से अपने कमरे के अंदर चली जाती है। और जीरो यहाँ पर सोच रहा होता है कि इसने सच में तो नहीं बोला होगा, मेरे जैसे लड़के को ये बोल भी कैसे सकती है। और अकारी यहाँ पर कमरे में बैठकर सोच रही होती है कि मुझे समझ नहीं आता मैं किससे प्यार करती हूँ। अब अगला सीन हमारा यहाँ पर शुरू हो जाता है स्कूल का। और यहाँ पर टीचर सभी को बताती है कि हर बार जब हम मैरिज प्रैक्टिकल करवाते हैं सबके यहाँ पर सब्जेक्ट में नंबर कम हो जाते हैं, मतलब कि सभी पढ़ना कम कर देते हैं। तो टीचर यहाँ पर कहती है कि अभी हम थोड़े और एक्स्ट्रा टेस्ट करवाने वाले हैं और इन सभी टेस्ट के नंबर तुम्हारे मैरिज प्रैक्टिकल में यूज होंगे। अभी जीरो यहाँ पर सोचने लगता है कि मैं तो बहुत ही कम पढ़ता हूँ, ये तो पक्का है कि टेंजिन और साकुराज़ाका एकदम टॉप के नंबर लेंगे और अगर मैंने कम नंबर लिए तो वाटानाबे मुझे छोड़ेगी नहीं। और वाटानाबे को यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि टीचर क्या बोल रही है। वो फोन पर यहाँ पर बातें कर रही थी कि वो कहीं पर जाने वाले हैं स्कूल के बाद। अब जैसे यहाँ पर स्कूल की छुट्टी होती है और वाटानाबे यहाँ पर जाने वाली होती है तो जीरो यहाँ पर वाटानाबे को कहता है क्या तुम्हें वो वाले टेस्ट आते हैं। तो जीरो यहाँ पर वाटानाबे से पूछता है कि तुम पढ़ने में कैसी हो। तो वाटानाबे कहती है कि मेरे पास इन सभी चीजों के लिए अभी टाइम नहीं है, मैं तो जा रही हूँ, मुझे मेरे दोस्तों ने बुलाया है। और वाटानाबे कहती है कि वैसे भी ये पढ़ाई वाली चीजें मेरे लिए ऐसे तैसे निकल ही जाती हैं। तो जीरो यहाँ पर वाटानाबे से कहता है कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें तुम कमजोर हो। तो वाटानाबे यहाँ पर 2 मिनट चुप हो जाती है और वो कहती है कि हमारे सब्जेक्ट कौन से है स्कूल में, मतलब कि वाटानाबे को यही नहीं पता था कि उसके सब्जेक्ट कौन से हैं। और जीरो यहाँ पर कहता है कि तुम नहीं जाओगी, तुम्हें मेरे साथ आज पढ़ना पड़ेगा। तो वाटानाबे कहती है कि नहीं, मुझे कई लड़कों ने बुलाया है, मैं कैसे उन्हें मना कर दूं, उन्होंने मेरे मुंह पर पूछा। तो जीरो यहाँ पर कहता है कि मैं भी तो एक लड़का हूँ, मैं भी तुम्हें कह रहा हूँ कि आज मेरे साथ पढ़ो। तो वाटानाबे कहती है कि चलो ठीक है। और वाटानाबे यहाँ पर जीरो के साथ घर चली जाती है। और वाटानाबे यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि जीरो इस टेस्ट को सिर्फ इसलिए इतना सीरियस ले रहा है क्योंकि वो साकुराज़ाका के साथ जाना चाहता है। अब जैसे ही वो यहाँ पर घर पहुंच जाते हैं तो वाटानाबे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही होती, वो 2-2 मिनट बाद पढ़कर कुछ और करने लगती है। अब वाटानाबे का यहाँ पर पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था और जीरो यहाँ पर उसे बार बार पढ़ने के लिए कह रहा था। तो वाटानाबे यहाँ पर जीरो को सेड्यूस करने लगती है। वो जीरो को कहते हैं कि जीरो चलो पढ़ाई के सिवाय कुछ और करते हैं, पर जीरो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता। अब वाटानाबे यहाँ पर जीरो के साथ एकदम चिपक कर कहती है डैडी तुम मेरे साथ कुछ करना नहीं चाहते। तो जीरो यहाँ पर 2 मिनट साइलेंट रहता है और वो गुस्से में आकर कहता है। तो जीरो यहाँ पर कहता है कि इससे पहले डैडी को गुस्सा आ जाए, डैडी तुम्हारा चाहता है कि तुम पढ़ो। अब यहाँ पर वाटानाबे को और गुस्सा आता है पर जीरो यहाँ पर वाटानाबे को कहता है कि वो देखो तुमने ये वाला सही लिखा है। ये देखकर वाटानाबे को भी इंटरेस्ट आ जाता है पढ़ने में और वाटानाबे यहाँ पर सारा काम कंप्लीट कर लेती है। अब यहाँ पर सारा काम मुकाने के बाद वाटानाबे यहाँ पर जीरो को हाथ लगाने लगती है और जीरो यहाँ पर सोचता है कि आज ये मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही है। और वाटानाबे यहाँ पर जीरो को कहते हैं कि मुझे तुम्हारा दिल धड़काना है इतना ज्यादा कि मुझे आवाज आने लगे। तो जीरो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं ऐसा कर सकती। और वाटानाबे को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वाटानाबे यहाँ पर जीरो के साथ फिर से जाकर चिपक जाती है, पर जीरो का दिल फिर भी नहीं धड़क रहा होता। जीरो एक ही जगह पर बैठा होता है और कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तो वाटानाबे यहाँ पर पूरी चिपक जाती है उसके साथ। अब अचानक से पता नहीं जीरो को क्या होता है और वो वाटानाबे को उल्टा देता है। अब यहाँ पर जीरो की धड़कन बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है और वाटानाबे यहाँ पर जीरो को कहती है कि मैं जीत गई, तुम्हारी हार्ट बीट मुझे यहाँ तक सुन रही है। पर जीरो यहाँ पर कुछ भी नहीं सुन रहा था, जीरो यहाँ पर एकदम सीरियस हो गया था। और वाटानाबे यहाँ पर जीरो को कहने लगती है कि मेरे ऊपर से हट जाओ, मैं तो मजाक कर रही थी। पर जीरो यहाँ पर कुछ भी नहीं सुन रहा होता। अब वाटानाबे यहाँ पर आंखें बंद कर लेती है और जीरो यहाँ पर जैसे ही वाटानाबे को किस करने वाला होता है तो अचानक से वाटानाबे आंखें खोलती है। तो जीरो के यहाँ पर नाक से खून निकलने लगता है और वाटानाबे जैसे ही बोलती है कि तुम्हारे नाक से खून निकल रहा है तो जीरो भी यहाँ पर होश में आ जाता है। अब अगले सीन में यहाँ पर जब वो दोनों अपने कपड़े वगैरह पैक कर रहे होते हैं तो वाटानाबे यहाँ पर जीरो को देखकर हंसने लगती है और जीरो यहाँ पर खुश होता है कि आज मैं अपने नाक के खून की वजह से बच गया। और जीरो यहाँ पर वाटानाबे से कहता है कि आज तुम मुझे इतना ज्यादा परेशान क्यों कर रही थी। तो वाटानाबे कहती है कि मुझे इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम साकुराज़ाका के साथ जाना चाहते हो, इसलिए तुम मैरिज प्रैक्टिकल को बहुत ही ज्यादा सीरियस ले रहे हो। तो जीरो यहाँ पर कहता है कि मैं सिर्फ इसलिए सीरियस नहीं ले रहा, तुमने भी तो टेंशन के साथ जाना है, इसलिए मैं सीरियस ले रहा हूँ उतना ज्यादा। अब यहाँ पर वाटानाबे हैरान भी हो जाती है और वो उदास भी हो जाती है और वो यहाँ पर सोच रही होती है कि जल्दी हम दोनों अलग हो जाएंगे, तुम साकुराज़ाका के साथ चले जाओगे और मैं मीनामी के साथ चले जाऊंगी।
और वारानाबे को यहाँ पर ये नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे, वो जाए या नहीं जाए, क्योंकि धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ प्यार करने लगे थे।